तरफ आगे जवाहरलाल जी के चित्र पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया, माला का अर्पण किया। अब अगर क्लास 1 वाले को पूछें तो उनको ये माला दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, अब आप क्लास 5 में हैं, तो आपको इसमें कुछ और दिख सकता है। अब जवाहरलाल जी तो कोई आदमी ही थे, तो इनको हम माला क्यों पहनाएं? इनका बर्थडे जो बाल दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है, क्यों मनाएं? कुछ तो प्रश्न आएगा। तो जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस एवं अन्य लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की। कहा कि हमको स्वतंत्र करो, हमको अपना शासन स्वयं से चलाने दो, तुम लोग यहाँ से जाओ। और काफी दुख यातनाओं को सहा, और ये चाहते तो अपना व्यक्तिगत परिवार भी चला सकते थे, लेकिन देश हित में, समाज के हित में अपने हित को कुर्बान किया, यानी अपना हित कम हो और समाज और राष्ट्र का हित ज्यादा हो जाए। इसके लिए इन्होंने अपने जीवन के समय को लगाया और स्वतंत्रता से पहले कई बार जेल की भी यात्रा की, जेल में भी जाकर के रहे। तो इन बातों के कारण से इन पुरुषों को हम लोग महापुरुष के रूप में जानते हैं, और उनके किए हुए बातों को याद रखते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता जताते हुए कि आपने देश को स्वतंत्र कराया और आज हम स्वतंत्र भारत में निवास करते हैं, हमारा अपना नियम कानून है, तो इसलिए हम इनको माल्यार्पण करते हैं। तो अब आप देखें, यहाँ इस माला में विभिन्न तरह के फूल लगे हुए हैं। आप पढ़ चुके हैं, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला तो एक। हमारे देश में बहुत सारी भिन्नताएं हैं, किसी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग रूप के नाम पर, लेकिन जब सब हम इस तरह से सोचें
कि हम सारे के सारे भारतीय हैं, तो ये जो एक धागा है, अगर भारतीयता के धागा में हम सबको पिरो दें तो हम एक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। चाहे वो बिहार के रहने वाले हो कि बंगाल के रहने वाले हो, काले हो या गोरे हो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, वो क्या है, एक बन जाते हैं। तो माला का मतलब ये है कि हमें देश की अखंडता और अक्षुण्णता के लिए काम करना चाहिए, और हम इस बात का इनके सामने संकल्प लेते हैं, प्रण करते हैं, इसलिए माल्यार्पण किया जाता है। तो आइए अब हम आज बाल दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, से प्रेरणा लेते हुए आज का पाठ आरंभ करते हैं, जो कि हमारा पैटर्न से शुरू होता है। पैटर्न मीन्स रूपरेखा या माला। तो देखिए यहाँ माला में भी विभिन्न तरह के फूल लगे हुए हैं। अब ये फूल हम एक खास तरह से सजावट में देख रहे हैं, पहले पीला, तब लाल, फिर पीला, तब लाल, और इस तरह से जहाँ भी फूल सजाया गया है वहाँ भी देखिए एक पैटर्न बना हुआ है। गुलाब का फूल गुलाबी रंग का, फिर पीला, फिर लाल और फिर गुलाबी। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर फूलों से भी सजावट होती है तो निश्चित रूप से कोई न कोई उसमें एक पैटर्न, एक रूपरेखा बनी हुई होती है। जैसे आप यहाँ गुलाब का ये अड़हुल का फूल देखें, 3, फिर पीला फूल 3, फिर 3, फिर 3, इस तरह से एक पैटर्न बना हुआ होता है। अब यहाँ भी देखें, एक एक करके पैटर्न दिख रहा है, और इसी आधार पर अब हम अगर देखें तो TLM का क्यूब भी सजा सकते हैं। एक लाल, एक पीला, फिर एक लाल, और आगे सजाइए कैसे होगा। ठीक, इस तरह से अब आप देखिए इन फूलों में और इस क्यूब में आपको कोई अंतर नहीं लगेगा। जैसे ये भी सजावट में फूल ही सजाए गए हों, इस तरह से लगता है। यानी हम अपने जीवन में ढेर सारे कार्य करते हैं जो पैटर्न पर ही आधारित हुआ करते हैं। आप इधर देखें, 3 इधर 3 समूह फूल के रखे गए हैं, और इधर भी 3 समूह रखे गए हैं। इस तरह से आप पूरे में अगर देखें तो आपको एक पैटर्न दिखेगा काफ़ी सुंदर सा। तो एक सुंदर सा पैटर्न आपको यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है, जो कि FLN वाले किट के क्यूब से बनाया गया है। इस तरह से और भी सजावट आप चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से आप देखिए सजावट में थोड़ी और वृद्धि कर दी गई है, और आपको लगेगा कि कुछ और फूल ही यहाँ पर डाले गए हैं विभिन्न रंगों के। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको सारे के सारे क्यूब हैं, सारे के सारे ब्लॉक्स हैं, टुकड़े हैं, जो कि आपके FLN किट में उपलब्ध हैं, और इनको बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है, जैसे मानो कि कोई एक बाउंड्री वॉल बन गया हो। आप देखें इधर 3, 4, 3, 2, और फिर इधर से देखें 4, 3, 2, और दोनों के कलर मिलते जुलते हैं। आप यहाँ इस हरे से इस हरे को रंग में मिलाएं तो दोनों 2-2, और उजले वाले सफ़ेद वाले 3-3, तथा नीले वाले आपको 4-4 दिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम चाहें तो और भी आकर्षक पैटर्न बना सकते हैं। तो एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं
दोहराते हैं। देखिए पैटर्न मतलब रूपरेखा यानी बीज निकालें। आपने देखा था कि अगर हम 1 से लेकर के 2, 3, 4 क्रमशः 10 तक लगातार अगर जोड़ दें तो उसका योगफल 55 आता है। और यदि फिर हम 11 से 15 तक जोड़ दें तो 155 आता है। यानी यहाँ जो इकाई अंक पर आपका होता है, आप अगर 55 के पहले अगर ये रखते जाते हैं, 2 आया तो 2, 3 आया तो 3, तो उस दशक का जोड़ क्या होगा, वहाँ तक के 10 तक का अंक का योग होते जाएगा। तो आप देखिए एक पैटर्न यहाँ और हम बनाए। पहले है अमर और अमर प्लस भोला। ठीक, हमने लिखा अमर प्लस भोला बराबर अमर प्लस भोला जोड़ भोला जोड़ 2 गुना अमर गुना भोला। ठीक है, ये कुछ एक माला हमने सजा दिया। ठीक, अब यहाँ देखिए अमर का क्या है, इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है अमर। तो अमर का अमर हो गया, जोड़ तो जोड़ यानी जोड़ से प्लस जैसा आप बोले, और भोला का भोला बराबर फिर अमर का अमर आ गया। जैसा था हमने सिर्फ क्या किया, उसका ट्रांसलेशन कर दिया। अब देखिए जोड़ 2 गुना अमर, अमर का अमर तो आ गया। अब यहाँ क्या होगा, क्या होगा, भोला। क्यों, क्योंकि जैसा हम ऊपर देख रहे हैं वैसा ही तो कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ उसका क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ठीक, तो इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ क्या हो जाना चाहिए, भोला। ठीक है, अब फिर इधर देखिए, अब जैसा ऊपर वाला वैसा ये। अब थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए, अमर के जगह लिख दिए ए। क्या लिख दिए, ए। तो भोला के जगह क्या हो जाएगा, बी। और बराबर का बराबर उतार दिए। फिर यहाँ अमर के बदला में जोड़ फिर जोड़ 2 और 2 गुना फिर ए और बी। यानी जहाँ अमर था वहाँ अमर और ए, और जहाँ भोला था वहाँ क्या लिखा हमने, बी। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए इस घेरा के भीतर में, तो ऊपर वाले पैटर्न को हमने फॉलो किया, बना दिया। अब यदि मन हो कि ये अमर और भोला जो हिंदी वाला है, इसके ऊपर 2 नंबर की टोपी डाल दी जाए, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ भी तो टोपी हो जाना चाहिए, होगा। तो इसको भी 2 नंबर की टोपी दे दिए। ठीक, अब ये टोपी वाले साहब हैं, बाजार जाएंगे अलग अलग, तो ये क्या करेंगे, ये भी टोपी और ये टोपी अपनी अपनी, तो ये क्या करेंगे, अपनी टोपी और ये अपनी टोपी, इस तरह से। और यहाँ टोपी नहीं दिए तब ये क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बिना टोपी के। ठीक, तो अब यहाँ क्या होना चाहिए, जैसे अमर और भोला ने टोपी पहना, टोपी नंबर 2, इसी तरह से इनको भी दे देंगे टोपी नंबर 2। अब यहाँ देखिए इस ए के अमर ने क्या किया है, टोपी पहना है, तो इनको भी 2, और यहाँ बी के भोला को टोपी है, टोपी 2। और इधर वाले अमर को टोपी है, नहीं है, इसको यहाँ भी नहीं है। और इस बी को भोला को कहीं टोपी है, नहीं है। तो हमको क्या करना है, जैसे ऊपर दिखा वैसे नीचे भी कर दिए। अब देखिए यहाँ
अब क्या बना, ए जोड़ बी के ऊपर से पूरे में टोपी है, देखिए। अब बराबर क्या हो गया, अमर की टोपी यानी ए की टोपी जोड़ बी की टोपी जोड़ 2 गुना ए बी यानी 2 गुना ए गुना बी। ठीक है, आया समझ में? ठीक। अब यहाँ देखिए अमर टोपी वाले हैं, मतलब क्या, तो इनका पावर कुछ बढ़ेगा कि ना, तो बढ़ गया। तो देखिए ए गुना ए, टोपी 2 का मतलब 2 बार गुना, और बी पर भी टोपी है तो 2 बार गुना, इसका यही मतलब है। ठीक है, और अब यहाँ देखिए इस गुना को हटा करके सीधे लिख दिए, तो ये हो गया 2ab। इस तरह से अब हमको क्या मिला, देखिए यहाँ एक पैटर्न मिला, ए जोड़ बी का पूरे में टोपी नंबर 2 बराबर अमर की टोपी या ए की टोपी जोड़ बी की टोपी जोड़ 2 गुना अमर और गुना भोला यानी ए गुना बी। अब इस आधार पर हम क्या करेंगे, सो देखिए ये एक जादू है। कैसे जादू है, अब यहाँ देखिए आपको एक प्रश्न दिया गया कि आप 5 गुना 5 जोड़ 4 गुना 4 जोड़ 2 गुना 5 गुना 4 करिए। अब हमको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 गुना 5 यानी 25 या 5 पर टोपी 2 जोड़ 4 गुना 4 या 4 पर टोपी 2 जोड़ 2 गुना 5 चौका 20, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अब फिर क्या करना पड़ेगा हल करने के लिए, तो 25 जोड़ 4 चौका 4 चौक 16, तो हमको क्या करना पड़ेगा 25 जोड़ 16 जोड़ 20 गुनी 40, यहाँ लिख करके जोड़ना पड़ेगा। तो इतना जोड़ने के बाद क्या आएगा, देखिए 6 5 11 का 1 बाकी 1, तो 3 2 1 3 1 4 4 8, यानी हम 81 81 पर पहुँचे हैं इतना मेहनत करने के बाद। अब देखिए इधर अगर उतना प्रश्न दिया गया हो तो आप इस पैटर्न को देख सकते हैं। यहाँ देखिए अगर ए स्क्वायर हो जोड़ बी स्क्वायर हो जोड़ 2a इंटू बी हो, तो आप देखिए ये पैटर्न यहाँ मिलता है, ए गुना ए यानी 5 गुना 5 बी गुना बी यानी 4 गुना 4 जोड़ 2 गुना ए बी यानी 2 गुना 5 गुना 4। यहाँ देखिए 5 बराबर ए है और 4 बराबर बी है, पैटर्न मिल रहा है। तो इतना करने का अब कोई जरूरत न, एक जादू से बनेगा, बस ऐसे करके मंत्र पढ़ के फूंक देंगे बन जाएगा। कैसे, तो यहाँ देखिए ए किसको लिए है, ए बराबर, जोर से बोलिए, ए बराबर क्या लिए हैं, और बी बराबर 4। तो इसका जादू है 5 और 4 को जोड़िए, 5 4 और 9 पर टोपी 2 पहनाइए, 5 4 9 9 पर टोपी 2 और 9 गुना 9 पढ़ देंगे कितना, 9 9 81 हो गया इसका उत्तर। इधर आप देखिए इतना जोड़ के पहुँचे, ठीक है, और इधर कितना आसान हो गया कि 5 और 4 को जोड़िए, ए बी को जोड़िए, टोपी 2 पहना दीजिए, उसका उतना गुना करके लिख लीजिए, उत्तर आ गया। आ गया, काम की चीज समझ में आया। ये पैटर्न जो समझ जाएंगे, देखिए यहाँ ए गुना ए 5 गुना 5 जोड़ बी गुना बी यानी 4 गुना 4
ठीक, तो ए के जगह आया 5, बी के जगह आया 4, और फिर उतार दिए 2, और फिर यहाँ 2 है, और a गुना b यानी 5 गुना 4। अगर इतना करने दिया जाए तो इसको सीधे जादू से कैसे बनाएंगे? 5 और 4 जोड़िए, देखिए 5 और 4 जोड़ देंगे कितना? 9, और 9 पर टोपी पहना देंगे 2, तो 9 नंबर हो गया उत्तर। तो देखिए एक पैटर्न हमने फिर सजाया, क्या है? 4 गुना 4 जोड़ 3 गुना 3 जोड़ 2 गुना 4 गुना 3, ऊपर मिलाइए, देखिए a गुना a यानी a की टोपी जोड़ b गुना b की टोपी जोड़ 2 गुना 4 गुना 3, a 4 है और b 3 है। अब इस सब को जादू से जोड़ना है, कौन बताएगा उत्तर? जल्दी से बोलिए, हाथ खड़ा करिए जिनको उत्तर मालूम हो गया। इस पैटर्न पर जल्दी से उत्तर बताना है, हाथ खड़ा करिए। ठीक है, आ जाइए इधर, जल्दी से आइए। क्या नाम है? संगम कुमारी। बताइए क्या होगा चौकी की? कैसे? तो देखिए ये 4 है और ये 3 है, यहाँ देखिए 4 और 3। इस अगर इतना दिया गया हो तो ठीक है, अब आप जाइए। ठीक है, इतना अगर दिया गया हो तो बस यही करिए, कुछ नहीं करिए। ए खोजिए कौन है? 4, बी खोजिए कौन है? 3। आप कोई बता सकते हैं? आप बता सकते हैं, चौक लीजिए, बताइए क्या होगा, उसको मिटा दीजिए। हाँ ठीक, आप बताइए क्या होगा? चलिए अब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप हल करिए। चलिए आपने कैसे बनाया, थोड़ा सा सो बताइए। 4 + 3 ऊपर 2 पावर 7 पे 2 पावर 7 7 49। 4 कहाँ से लाए? 4 ठीक है, तो फिर से देखिए, अगर ये पैटर्न मिल रहा हो, अगर ये पैटर्न मिल रहा हो तो आपको क्या करना है? इसका एक 4 उठाना है, इसका एक 3 उठाना है, दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। 4 3 7 और 7 पर टोपी 2 यानी 7 गुना 7 49। अब बस इतना ही हो जाएगा, 4 जोड़ 3 पर पावर 2। देखिए इसी पैटर्न पर है, तो जो ये समझ गए उनके लिए अब गणित आसान हो गया, इतना जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक आप जोड़ते थे अंक गणित, और ये कौन सा गणित हो गया? बीज गणित। कौन सा गणित हुआ? हाँ, इधर देखिए बोले हैं बीज का गणित। तो बीज मिल जाए तो हम फिर आम खा सकते हैं ऐसे। इनको बोलने दीजिए, बीज मिल जाए तो हम कैसे खा सकते हैं? हाँ, जमीन के नीचे डाल देंगे तो फिर क्या होगा? पौधा होगा, पौधा से पेड़ होगा और फल होगा, तो फिर हम फल खाएंगे। इस तरह से ये जो है पैटर्न, ये क्या है? ये है बीज, इसका
गणित का। किसका बीज है? गणित का। अगर ये समझ में आ गया तो पैटर्न समझ में आ गया। इसका क्या नाम होता है? अलजेब्रा। ये छिपा कहाँ रहता है? पैटर्न में। कहाँ छिपा रहता है? पैटर्न। देख लीजिए, ये पर टोपी दो, बिग जोड़ बिग पर टोपी दो, जोड़ 2ab यानी 2 गुना a गुना b। अगर हो तो कुछ नहीं करो, ab को जोड़ो और उसका 2 टोपी कर दो, उत्तर आ जाएगा। तो ये सारा का सारा कहाँ रहता है? पैटर्न में। कहाँ रहता है? यानी माला में। समझे? ठीक। तो अब आप लोग बजाइए। तो प्यारे बच्चों एवं इस वीडियो को जो भी हमारे शिक्षक बंधु एवं अन्य कोई भी देखेंगे वो आप इसमें एक छोटा सा ये प्रयास देखने का कष्ट करें कि आम जनजीवन से कैसे हमारे विषय वस्तु जुड़े होते हैं। NCF 2005 में यही कहा गया कि आप विद्यालय भवन से हट करके अगर विद्यालय की बातों को आम जीवन में अगर खोजते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं तो किताबी बोझ बच्चों के सिर पर से कम हो जाएगा। अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक करें ताकि आपको और भी आगे इस तरह के कुछ अभिनव प्रयास देखने को मिल जाए। दैट्स ऑल। थैंक यू।